करने वाला है जिसको नाकाम किया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। 9/11 की तरह इजराइल पर हमला करना चाहता था हमास। तेल अवीव को भी न्यूयॉर्क की तरह दहलाने की थी साजिश। इजराइल के एक ऊंचे टावर को उड़ाने का था प्लान। आज दुनिया के तमाम देश गाजा और हमास का समर्थन कर रहे हैं। दुनिया भर से फ्री फिलिस्तीन की आवाज बुलंद की जा रही है। कुछ लोग पिछले साल इजराइल में हुए हमास के हमले तक को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन इजराइल ने अब एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर हमास लड़ाकों का समर्थन करने वालों की जुबान बंद हो जाएगी। वो लोग भी खामोश हो जाएंगे जो लोग रह रहकर कभी हमास लड़ाकों का तो कभी इजराइल पर हुए हमलों का समर्थन करते रहे हैं। दरअसल इजराइल की इंटेलिजेंस ने जो खुलासा किया है, अगर हमास का वो प्लान कामयाब हो जाता तो इजराइल में ऐसी तबाही मचती जिसका दुनिया भर में असर पड़ता, और बच जाती तो सिर्फ तबाही। दरअसल इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने खुलासा किया है, हमास के लड़ाके गाजा पर 9/11 जैसा हमला करने का प्लान बना रहे थे। हमास का प्लान इजराइल की राजधानी तेल अवीव की सबसे ऊंची बिल्डिंगों में से एक मोशे अवीव टावर को गिराने का था। हमास मोशे अवीव टावर को गिराने के लिए सैकड़ों टन विस्फोटक का इस्तेमाल करने वाला था। हमास चाहता था कि वो इजराइल में 9/11 जैसा हमला करे और एक झटके में हजारों लोगों को मार दे। इजराइल की खुफिया एजेंसी ने बताया कि हमास ने 9/11 जैसा हमला करने का ये प्लान हाल फिलहाल में ही बनाया था। इजराइल में खूनी खेल खेलने की हमास की पूरी तैयारी थी, लेकिन इजराइल ने हमले से कुछ ही घंटे पहले इस हमले को नाकाम कर दिया। इजराइल की खुफिया एजेंसी ने दावा किया, जिस दिन हमास को इजराइल के मोशे अवीव टावर को उड़ाना था, उसके ठीक 2 दिन पहले इजराइल ने हमास के 5 लड़ाकों को पकड़ लिया, और हमास लड़ाकों की गिरफ्तारी से ही इजराइल पर 9/11 जैसे हमले को टाला जा सका और इजराइल ने एक महाविनाश को रोक दिया। आपको याद होगा कि 11 सितंबर 2001 को 19 आतंकवादियों ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड टावर पर भयंकर हमला किया था। 9 आतंकवादियों ने अमेरिका के 4 विमानों का अपहरण कर लिया था और वर्ल्ड ट्रेड टावर की गगनचुंबी बिल्डिंगों से इन विमानों को टकरा दिया था। और यह हमला दुनिया का सबसे बड़ा हमला माना जाता है, क्योंकि इस हमले में एक झटके में 3000 लोगों की मौत हो गई थी। क्योंकि यह हमला 11 सितंबर को हुआ था, इसलिए इसे 9/11 हमला कहा जाता है, और हमास ऐसा ही हमला इजराइल पर करने का प्लान बना रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमास इजराइल पर 9/11 जैसा हमला ठीक उसी तर्ज पर करना चाहता था जैसा अटैक 14 फरवरी 2019 को जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने पुलवामा पर किया था। कार के जरिए हमला करने की योजना थी कि कार में विस्फोटक होगा, उसके बाद ये हमला करेंगे। विस्फोटक से भरी कार लेकर मोशे अवीव टावर जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले उन्हें नाकामी हाथ लग गई। कार को मोशे अवीव टावर से टकराने का प्लान था और कुछ इजरायली नागरिक प्लान का हिस्सा भी थे। इजराइल साजिश में शामिल लोगों की पहचान में लगातार जुटा रहा, और आपको बता दें लेकिन वहां पर भी कुछ ना कुछ समय पर सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन आप देखिए कि 2019 की तर्ज वाला जो हमला है वो करवाने की फिराक में थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लेबनान ने हमला किया है। वो लेबनान की राजधानी बेरूत से हमला होता है इजराइल के उन शहरों पर जहां पर आपको बता दें घनी आबादी के लोग हैं। लेकिन आप देखिए इन अटैक्स की देखिए आप आवाज सुन सकते हैं, कैसे रॉकेट दागे गए हैं और लगातार ये हमला तीव्र होता जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें उसी की बानगी हैं और ये बता रही है कि यहाँ पर ये लगातार एस्केलेट होती जा रही है वॉर जो है। मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय सोई, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे लेबनान की तरफ से अटैक होता है इजराइल के उन शहरों पर जो घनी आबादी वाले हैं, इस अटैक के जरिए क्या मैसेज देने का प्रयास हो रहा है लेबनान की तरफ से? क्योंकि अभी तक तो इजराइल बैक टू बैक फायर कर रहा था, बैक टू बैक अटैक कर रहा था। प्रियंका, जैसा कि इजराइल ने पहले इनके लीडर्स को मारा, उनके कम्युनिकेशन डाउन किया, उस पर लगातार हमला कर रहा था,
उसे लग रहा था कि हिजबुल्लाह की कमर टूट गई है, लेकिन मेरा शुरू से मानना था कि हिजबुल्लाह के फाइटर काफी ट्रेंड है, उनके पास काफी असला है, और ये जिस प्रकार से अभी वो अटैक कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि लोअर लेवल पे इंडिपेंडेंट भी लोग फायर कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, और जो प्लान हो रहे हैं वो आज क्रिटिकल मूवमेंट के द्वारा ही प्लानिंग करके, हाँ अब इतने बजे हमला करना है, सबके सब रॉकेट फायर करो। तो ये एक तरह से, और दूसरा ईरान ने भी किसी प्रकार से इनका मोराल बूस्ट करने की कोशिश की है कि ईरान के द्वारा जो हमला किया गया था उसके बाद भी हिजबुल्लाह का काफी मोराल बूस्ट हुआ था, नसरुल्लाह की मौत का बदला लेना, तो उनके लीडर्स की मौत का बदला लेना, और ये दिखाना कि अभी हम खत्म नहीं हुए हैं, अभी हम लड़ सकते हैं, अभी हमारे अंदर जज्बा है, हम फायर कर सकते हैं, और इजराइल लगातार अलर्ट है। यही कारण है कि आप देखिए कि अमेरिका ने अभी और एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर का प्लान किया, जैसे भी आप बता रही थी कि थर्ड एयर सिस्टम वहां भेज रहे हैं, उनके बिल्कुल अमेरिका पूरी तरह से तैयार है, सपोर्ट अपना दे रहा है, ईरान की किसी भी तरह की धमकियों से नहीं डर रहा है। मेजर जनरल संजय सोया बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, देखिए गाजा का जो हाल किया था इजराइल ने वो दुनिया के सामने है, कैसे खंडहर में तब्दील कर दिया गाजा को इजराइल ने, और वो तस्वीरें साफ तौर पर दिखती हैं कि गाजा का सर्वनाश हुआ। अब अगला फोकस इजराइल का यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू का है लेबनान की राजधानी बेरूत, और बेंजामिन जो नेतन्याहू है वो वही हाल करना चाहते हैं लेबनान का जो गाजा का किया था, इसीलिए बार बार लेबनान की जो एम्बुलेंस है उस पर हमले करने के अब प्रयास किए जा रहे हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रण लिया है कि जब तक वो लेबनान को धुआं नहीं कर देते तब तक चुप नहीं बैठेंगे। जब से इजराइल हमास जंग के बीच में लेबनान और उसका आतंकी संगठन हिजबुल्लाह कूदा है, तब से हर दिन इजराइल वहां बम बरसा रहा है। इजराइल लेबनान पर हवाई हमले कर रहा है तो वहीं जमीनी हमले भी लगातार जारी हैं। लेकिन इजराइल ने अब लेबनान का गाजा जैसा हाल करने के लिए वही प्लान बनाया है जिस प्लान से इजराइल ने हमास के आतंकियों का काम तमाम किया था। इजराइल ने लेबनान में अब एम्बुलेंस अटैक की धमकी दी है। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकी एम्बुलेंस का मिसयूज कर रहे हैं। एम्बुलेंस का इस्तेमाल स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए नहीं बल्कि हथियार लाने और ले जाने के लिए किया जा रहा है। और तो और हिजबुल्लाह के आतंकी एम्बुलेंस को ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए नेतन्याहू ने कसम खाई है कि वो लेबनान में एक एक एम्बुलेंस को उड़ा देंगे। ना तो एम्बुलेंस रहेगी और ना ही हिजबुल्लाह के आतंकी एम्बुलेंस का मिसयूज कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।